ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संकलित प्रेरक प्रसंग सत्संग वर्खा भाग 19 प्रवचन 2 भगवत प्राप्ति का सरल उपाय पार्ट 6। गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में एक प्रसंग सुनाया। हमारे भारत के महान विभूति स्वामी करपात्री महाराज जो काशी में रहते थे, 2 बार उल्हासनगर आश्रम में भी आ चुके थे। एक बार एक जिज्ञासु स्वामी करपात्री महाराज जी से कहता है, महाराज आप कहते हैं कि सत्संग से प्रेम जागृत होता है। हम तो इतने सालों से सत्संग कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि हम में प्रेम है। हमें कैसे पता लगे कि हम में प्रेम है या नहीं? करपात्री जी महाराज महान विद्वान थे, अनुभवी भी थे। जिज्ञासु का प्रश्न सुनकर कहा, भाई तुम 1-2 दिन ठहरो, हम तुमको इसका उत्तर जरूर देंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद करपात्री जी महाराज ने उस जिज्ञासु से कहा, बाबा आज के बाद तुम सत्संग में मत आया करो। ये सुनकर उसे बहुत झटका लगा। वो अवाक सा रह गया, विचार में पड़ गया कि शायद स्वामी जी विनोद कर रहे हैं। फिर वो दूसरे दिन आया। महात्मा ने कहा, भाई आपसे जो कहा था ना कि मत आया करो, फिर तुम क्यों आए हो? इतना सुनकर जिज्ञासु वहीं पर बैठकर रोने लगा। बोला, महाराज मैं क्यों नहीं आऊं? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है? ऐसे 3-4 बार धक्के देकर उसे मना करते थे और वो फिर लौटकर आ जाता था सत्संग में। तभी करपात्री जी महाराज ने एक दिन उससे कहा, भाई यहाँ वही व्यक्ति आए जिसे भूख सहन करने की शक्ति हो और यहाँ नींद आदि नहीं करता हो, और जो सतत सेवा करता रहे वही सत्संग में आए। जिज्ञासु ने कहा, महाराज मैं सब सेवा करूंगा, आप भले मुझे भोजन वगैरह मत दीजिए, सोने भी मत दीजिए, परंतु कृपा करके मुझे सत्संग में आने से मत रोकिए। करपात्री जी महाराज ने कहा, देखो भाई इसे कहते हैं प्रीति यानी प्रेम। तूने भोजन का भी त्याग किया, नींद की भी परवाह नहीं की, तुम्हें निरादर करके निकाला भी गया, उसके बावजूद भी तुमने सत्संग को नहीं छोड़ा, नियम से आते रहे। यही तो प्रीति की निशानी है, यही तो प्रेम की निशानी है। भाई ऐसी परीक्षा होती है। गुरु महाराज जी ने कहा, यहाँ आप भी ऐसा ही समझें। सत्संग कोई प्रतिष्ठा या आदर पाने के लिए नहीं किया जाता। यदि आपसे संत कहें कि बाबा मत आओ, तो भी आप जोर जबरदस्ती करके भी रोज आया करें। यदि आप प्रेम पूर्वक आएंगे, शौक रखकर आएंगे, हार्दिक रूप से आएंगे, फिर संतों का वचन भी स्मरण में रहेगा। कितने ही लोग ऐसा कहते हैं कि चलो थोड़ा मन बहला कर आते हैं सत्संग में। ये सत्संग के प्रति बहुत ही हल्का अक्षर है। सत्संग में मन बहलाने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तो आए हो मन को सुधारने के लिए। मन को बहलाने के लिए नाटक, सिनेमा या बाजार में घूमने जाया जाता है। जो ऐसी भावना लेकर आएगा कि मन बहलाने जा रहे हैं, वो कभी नहीं सुधरेगा। उसके अंदर वचनों का अक्षर भी नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अतएव आप नित्य सत्संग में आएं और संतों के वचन सुनकर कुछ न कुछ गुण धारण करें। थोड़ा नम्र बने, थोड़ा झुकना सीखें। नित्य नम्रता पूर्वक एकांत में बैठकर माला लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।